पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण, राजीव सागर बांध से पानी छोड़े जाने की मांग। हनुमान चौक में जलभराव से निजात के लिए 2.96 करोड़ का प्लान तैयार। और मरार माली समाज ने फूले फिल्म का शीघ्र बिना संशोधन रिलीज की मांग की। जिले में बारिश जल्द थम जाने और बांधों में पानी की कमी के चलते जल संकट गहराता जा रहा है। रबी की फसलों के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को पठार संघर्ष समिति कटंगी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और राजीव सागर बांध से 52 थड़ी नदी में पानी छोड़े जाने की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि नदी का जल स्तर अप्रैल माह में ही चिंताजनक रूप से घट गया है, जिससे न केवल खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा बल्कि कुएं भी सूखने लगे हैं। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही बांध से पानी नहीं छोड़ा गया तो नदी किनारे बसे करीब 2 दर्जन गांवों के ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। समिति ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल हमारी मांग है कि हम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राजीव सागर बांध जो है हमारे पठार क्षेत्र में जो बना हुआ है उसका पानी 52 नदी को छोड़ा जाए, जो कि हमारे कम से कम 20 से 25 ऐसे गाँव हैं जो उनका जलस्तर, जो कुओं का जलस्तर नदी किनारे पर स्थित है, तो जलस्तर गिरने के कारण ना ही किसानों को सिंचाई हो रही है और ना ही नल जल योजना सही ढंग से संचालित हो रही, जो कि हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात है। हमारी फसलें बर्बाद होने के ऊपर आई चौपट हो रही है। तो हम निवेदन करने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से। बालाघाट के हनुमान चौक में हर वर्ष वर्षाकाल के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका परिषद बालाघाट ने व्यापक योजना तैयार की है। नागरिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से क्रॉसिंग पुल निर्माण एवं जल निकासी की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नपाध्यक्ष के अनुसार लगभग 2,96,00,000 रुपए की लागत से क्रॉसिंग पुल बनाया जाएगा, जिससे पानी को स्टेशन मार्ग की दिशा में डायवर्ट किया जाएगा। योजना के तहत जलभराव को 3 से 4 स्थानों से निकासी हेतु डायवर्ट किया जाएगा। इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई और शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ होने की उम्मीद है। मरार माली समाज समिति द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर आधारित बनी फिल्म फूले को बिना किसी संशोधन के रिलीज किए जाने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रमेश पंचे ने कहा कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म फूले उनकी जन्म जयंती के अवसर पर रिलीज किए जाने की घोषणा निर्माताओं द्वारा की गई थी। इससे समाज के लोग काफी उत्साहित थे और फिल्म के प्रदर्शन की तैयारियां भी की गई थी, लेकिन केंद्रीय सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद भी फिल्म रिलीज नहीं किए जाने से मरार माली समाज के लोग निराश व आक्रोशित हैं। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि फिल्म को बिना संशोधन के शीघ्र रिलीज किया जाए। क्या कि 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले की जन्म जयंती के अवसर पर एक फिल्म फूले रिलीज होने वाली थी, जो राष्ट्रपिता फूले साहब के संपूर्ण जीवन पर रेखांकित पिक्चर बनी है, जो इस देश में सदियों से शोषित वंचित समाज के ऊपर जो जीवन जीने के जो उनके मुख्य धारा है मानवीय मूल्यों पर, उसको समाज में लाने का फिल्म के द्वारा प्रयास किया गया था। जानकारी ये आई है कि अभी जो फिल्म हमें दिखाई जानी थी उसमें काफ़ी संशोधन किया जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि जिस स्थिति में फिल्म बनी है उसी स्थिति में उसे दिखाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन न किया जाए। कलेक्टर मृणाल मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने जिले के चिन्हित चेक पॉइंट को लेकर खनिज निरीक्षकों एवं परिवहन विभाग से चर्चा की। कलेक्टर श्री मीणा ने अवैध परिवहन में की जा रही कार्यवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों से अपडेट जानकारी ली। खनिज निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जनवरी से अवैध खनन के मामले में कार्यवाही जारी है, जिसमें जनवरी से अब तक 43 प्रकरण अवैध रेत परिवहन के दर्ज है। वहीं वर्तमान माह में 25 प्रकरण दर्ज किए गए। कलेक्टर श्री मीणा ने भी सभी खनिज निरीक्षकों से सख्ती के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध परिवहन के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, सभी चेक पोस्ट में सख्ती से चेकिंग करना होगा। वहीं फॉरेस्ट के रास्ते से किए जा रहे अवैध परिवहन पर भी निगरानी रख कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
बालाघाट और सिवनी जिले में पानी की समस्या गहरा गई है। जल संकट से निजात पाने के लिए परसवाड़ा विधायक मनु भगत और सिवनी विधायक मुनमुन राय ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। दोनों ही विधायकों ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता से चर्चा कर इस समस्या का निराकरण करने की मांग की है। दोनों ही जिलों में जल संकट से निजात पाने के लिए छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा डैम से पहले भीमगढ़ बांध में पानी लाया जाएगा। इसके बाद भीमगढ़ बांध से बालाघाट जिले के वैनगंगा नदी में पानी छोड़ा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 सप्ताह का समय लग सकता है। दरअसल में मैं जब भी वो आंदोलन में था और आंदोलन में मैंने आपसे फोन पे बात की थी और आपकी आवाज पब्लिक ने भी सुनी थी और अपन डेहरिया सी से बात करना चाह रहे थे कि माचागोरा से अगर पानी हमको सिवनी और सिवनी से अगर हम थोड़ा प्रयास करें और आप भी प्रयास करेंगे तो हमारे किसान जो हैं, जो हमारे ढूटी बांध से जो जिनके ऊपर निर्भर है पानी से किसानी, उसमें पानी मिल सकता है। तो आपने मुख्यमंत्री से बात की क्या? मैंने कल रात में 11 बजे मुख्यमंत्री से बात की थी इसी समस्या को लेके जी कि हमारे यहाँ भी पेयजल की समस्या आ गई है, बालाघाट में भी है। भले पानी नहीं छोड़ा लेकिन ना बालाघाट को ठीक से पानी मिला जी ना सिवनी वालों को मिला। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर सुबह टीम को पहुंचाया, सी को पहुंचाया, तभी उन्होंने स्थल देखा वास्तव में पानी नहीं है। जी तो वो 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर वो माचागोरा में पानी छोड़ ले जा रहे हैं। जी तो वो पानी हमारे यहाँ आएगा जी और संभवतः आप लोग आपके यहाँ भी पानी पहुंचे, ऐसे में शुभकामना भी देता हूँ। आप इसके लिए और प्रयास कर लें और मेरा भी प्रयास है कि बालाघाट वालों को भी पानी मिले। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के किसान एक है और आपने मुझसे कहा है, मैंने उस बात को भी रखा हूँ कि जी। बालाघाट की जनता को भी पानी मिलना चाहिए। जी 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 नहीं विधायक जी, दरअसल में हो ये गया है कि किसान इस वक्त फसल तो बहुत ज़्यादा लगा दी किसानों ने और निर्भर हम लोग ड्यूटी बांध पे हैं और जो आपका हमारा जो भीमगढ़ का एग्रीमेंट है वो 20% का है। लेकिन माचागोरा से अगर आपकी सफलतम प्रयास जैसे आपने बताया अभी कि सीएम से बात हो गई है, क्योंकि हम तो निर्भर हैं भीमगढ़ के ऊपर और माचागोरा के लिए मैंने अभी प्रभारी मंत्री आए थे उदय राव प्रताप सिंह जी, तो हम लोगों ने सारे विधायकों ने मिलकर के उनको ये बात रखी थी कि सीएम साहब से वो चर्चा करेंगे तो एक सकारात्मक पानी आ सकता है, तो जिसमें किसान का हो सकता है। अब बहरहाल आपने माचागोरा से पानी सिवनी तक लाने के पूरे प्रयास उचित किए हैं, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन सिवनी का जो डेहरिया जो सी है, अब मैं कल स्वयं सिवनी आना चाह रहा हूँ, मेरे साथ आप चल करके मेरी पानी का भी समस्या को सॉल्व करेंगे ताकि मैं अपने परसवाड़ा की जनता और बालाघाट की जनता को मैं किसान का पानी दे सकूं थोड़ा बहुत। बिल्कुल निश्चित करना चाहिए प्रयास और मिलना, मेरे को उम्मीद है कि पानी मिलेगा। जी जी जी, बस इसीलिए मैंने फ़ोन लगाया था। जब भी आपने बढ़िया रिस्पॉन्ड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, तो बात अगर उसी हिसाब से अगर वो बोल रहे थे मैं बोल दूं 5 दिन में तैयार हूँ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है मधु भैया। जी। आपके यहाँ पानी मिले मैं सहमत हूँ, मैं भी बोलने को तैयार हूँ। जी 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 बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन भैया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।